मेहता का उल्टा चश्मा। ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः पुष्णे नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमः भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या बात है, सुबह सुबह कसरत कर रहे हैं? नो, जस्ट ब्रिस्क वॉकिंग। ओह सॉरी, मुझे लगा आप कसरत कर रहे हैं। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब फास्ट चलने की एक्सरसाइज। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सोसाइटी कंपाउंड में? हाँ, वो गार्डन में अभी भी पानी दिया है ना, तो काफी गीला है। ओह, एक भी दिन आप अपने बॉडी का कसरत से छुट्टी नहीं देते नहीं? नो वेज, फिट रहने के लिए रोज कसरत करना बहुत जरूरी है। ओहो, कितना कुछ सीखने जैसा है आपसे बबीता जी। अरे चलिए, मैं भी एक अच्छा मुहूर्त देख कर आपके साथ कसरत करने आ जाऊंगा। अरे सिर्फ मुहूर्त क्यों देखना है, आ जाइए, अभी से शुरू करते हैं। अभी? हाँ। अभी मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन ना लिया ना। कल से पक्का आऊंगा। ओके, एज यू विश। ओके, बाय, सिया। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अरे नो नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बाय। बबीता जी भी कमाल है, रोज सुबह जल्दी उठना, ऊपर से रोज कसरत करना, गजब का मनोबल है बबीता जी का। वाह, आज मजा आ गया। अरे दया, अरे हाँ, थैंक यू। और सॉरी आपको तकलीफ दे रही हूँ। अरे यस, मैं टपूज के फादर। ओहो, इंग्लिश? यस। क्यों, आज क्या बात क्या है मेरा टपूस की मदर? बस वैसे टुडे तुम दिखेंग बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू, मेंशन नोट। वैसे टपूज के फादर सेम टू सेम हैं? मतलब टपूज के फादर टुडे आप दिखेंग ब्यूटीफुल। वाह, थैंक यू। टी वेयर? टी टुडे नो। हैं? मतलब टी टुडे नो मिलिंग। क्यों सुकम, किस लिए? इंग्लिश प्लेज। अरे वो इंग्लिश नहीं, वो इंग्लिश को मुख करके चाय क्यों नहीं मिलेगी वो बता। अरे वो गैस स्टव बिगड़ी। अरे दया, तुझे पता है ना, मुझे सुबह सुबह चाय नहीं मिलती तो फिर सर दर्द हो जाता है। यस, आई मालूम। राइट 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 राइट। अरे टप्पू, लेफ्ट 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 लेफ्ट। अरे क्या कर रहा है टप्पू? टप्पू उतर उतर, एक मिनट बाबूजी, उतर उतर। क्या कर रहा है टप्पू? अभी तो छोटा बच्चा थोड़ी है। तेरा वजन देख, बापूजी का वजन देख। ये उम्र में बापूजी इतना वजन नहीं उठा सकते बेटा। अरे मुझे कोई वजन नहीं लग रहा था, मुझे तो मजा आ रहा था। आपको मजा आ रहा था? हाँ तो अरे कभी किसी दादा को अपने पोते का वजन लगा है? अरे हर दादा का सपना होता है कि वो उसके पोते के साथ रहे, खेले, मस्ती करे। अरे यही तो दादा के जीवन का असली सुख होता है। हाँ, और पोते का सबसे बड़ा सुख है उसके दादाजी के साथ खेलना। लेकिन जेठिया, दादा पोते का प्यार और दोस्ती वो सब तुझे अभी समझ में नहीं आएगा। जब तू खुद दादा बनेगा ना तब समझेगा। पापा, अब दादा कब बनोगे? बेटा जब तुम्हारी शादी होगी ना तब। मतलब मेरी शादी होगी तो आप दादा बन जाओगे? हाँ। तो पापा मेरी शादी करवा दो ना। शादी करवा दो बड़ी, पढ़ाई में ध्यान दे। चल नीचे उतर, नीचे उतर, चल। भाई ये जेठिया,
सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रहा है? वो बापूजी अभी तक इन्हें चाय नहीं मिली है ना, इसलिए। अरे 2 मिनट चाय देर से मिलेगी, इसमें इतना चिल्लाने का क्या? 2 मिनट देर से नहीं बापूजी, आज चाय मिलेगी ही नहीं। हैं? गैस स्टोव बिगड़ गया है। मतलब चाय मिलेगी ही नहीं? चाय के बगैर तो सर दर्द हो जाएगा। देखा, वारसागत है। बापूजी सॉरी, लेकिन वो गैस स्टोव चालू ही नहीं हो रहा है। मैंने गैस स्टोव रिपेयर करने वाले भाई को बुलाया है। ओहो, कब रिपेयर करने वाला आएगा, कब वो रिपेयर करेगा, कब तू चाय बनाएगी और कब चाय पीने को मिलेगी? दादाजी एक काम कीजिए, वो नाके पे रजवाड़ी चाय वाला है ना, वहाँ पर चाय पी के आइए। हाँ बापूजी, चलिए चलिए अरे चलिए। क्या चलिए, बस 2 मिनट रुक जाइए, वो गैस स्टोव रिपेयर करने वाले भाई आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे भगा तू इधर? हाँ सेठ जी, मैं इधर। 1 मिनट। हाँ सेठ जी। सुप्रभात बापूजी। वाह, सुप्रभात बागा। सुप्रभात बागा अंकल। सुप्रभात छोटे सेठ जी। सेठानी जी। सुप्रभात। सुप्रभात। वाह सेठानी जी, आप हमेशा हंसती हुई नजर आती हैं। और सेठ जी को हंसते हुए देखना मतलब बिना मोबाइल के आदमी को ढूंढने जितना दुर्लभ है। ओ भाई, तू इधर क्या मेरे ऊपर निबंध बोलने आया है? सेठ जी, आप पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। भाई तू अभी मेरी तारीफ के पुल बांधना बंद कर और ये बता तू यहाँ कैसे आया? रिक्शा से। अरे कैसे मतलब क्यों? सेठ जी, कैसे का मतलब क्यों थोड़ी होता है, कैसे का मतलब कैसे ही होता है, क्यों का मतलब क्यों होता है। सॉरी भाई, गलती हो गई। कैसे नहीं? ये बता क्यों क्यों आया है? टप्पू के पापा, मैंने ही बागा भाई को बुलाया। वो क्या है, गैस स्टोव बिगड़ गया ना, तो सुबह ही मैंने उनको फोन करके बता दिया कि आप गैस स्टोव रिपेयर करने वाले भाई को लेकर आइए। बागा भाई कहाँ है वो रिपेयर करने वाले भाई? सेठानी जी, ये क्या आपके सामने ही तो खड़ा है। तुझे स्टोव रिपेयर करना आता है? बापूजी, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, गैस स्टोव, गीजर, एरोप्लेन। ओहो, मतलब खिलौने वाला एरोप्लेन। हाँ तो ठीक। कारपेंटरी, प्लम्बिंग, सब आता है मुझे। वाह, चल भाई, अभी जो रिपेयर करने आया ना गैस स्टोव, वो रिपेयर कर जल्दी चल। नहीं। क्या नहीं? तो फिर इधर आया क्यों? नहीं मतलब अभी नहीं। तो अभी नहीं तो कभी? स्पेशल मुहूर्त देख कर रिपेयर करेगा? सेठ जी, आप समझे नहीं। मैं गैस स्टोव रिपेयर करूंगा, लेकिन आप सबको चाय पिलाने के बाद। अरे भाई, चाय तो तभी बनेगी ना जब तो गैस स्टोव रिपेयर करेगा। सेठ जी, गैस स्टोव रिपेयर होने से पहले चाय बन जाएगी। बन जाएगी क्या, बन गई। ये देखिए, मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर ही आया हूँ। तू चाय लेकर आया? वाह, आते आते गार्डन के पास जो चाय वाला चाय बेचता है ना, उसके पास से ले आया। अरे वाह, चाय वाला चाय भी बेचता है? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने सुबह से चाय नहीं पी होगी और बिना चाय के सेठ जी ट्रेन छुट्टी पैसेंजर की तरह बावरे हो रहे होंगे। कितना बोलता है तू? टप्पू के पापा, बागा भाई बेचारे हमारे लिए चाय लेकर आए, उनको थैंक यू बोलने के बजाय आप डांट रहे हैं। रहने दीजिए सेठानी जी, इसमें सेठ जी का कोई कसूर नहीं है। सेठ जी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो सेठ जी है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि सेठ लोगों को होशियार स्टाफ की कदर ही नहीं होती है। भाई, मुझे तेरी बहुत कदर है और अभी तूने ये जो होशियारी दिखाई है ये चाय लाकर, उसके लिए एक दिन मैं तुझे बहुत बड़ा मेडल दूंगा, कप के आकार का। चल अभी फटाफट तू चाय पिला, चाय पिला। हाँ, 1 मिनट पकड़िए सेठ जी। हाँ खोलिए। अब ये पकड़िए। हाँ, ये ले। जी।
माफ कीजिएगा सेठ जी, कप नहीं लाया। वो दे रहा था लेकिन मैंने लिए नहीं। प्लास्टिक के थे ना, प्लास्टिक से पर्यावरण दूषित होता है। सेठ जी, सेव अर्थ, धरती को बचाओ। वाह, अच्छा किया बाघा भाई। टप्पू के पापा लाइयो किटली, मैं चाय को प्रकाबी में डालकर लाती हूँ। हाँ। हाँ? एक मिनट दे। प्लास्टिक बागा। जल्दी आ दया। हाँ, हाँ। ये बाघा भाई ने अच्छा किया। हाँ, टप्पू के पापा को सुबह की चाय मिल जाएगी। ओहो, मैं ले लेता। लीजिए बाघा भाई। बापूजी। वाह, क्या हुआ सेठ जी, चाय गरम है? नहीं, चाय बकवास है। अरे चाय है कि चाशनी? बकवास चाय है। एक काम करता हूँ सेठ जी, अभी जाके दूसरी चाय बनवा के लाता हूँ। अरे भाई तो चाय छोड़ने तो फटाफट गैस स्टोव रिपेयर करना भाई। तो रिपेयर हो जाएगा तो दया फटाफट चाय बना देगी। जी सेठानी जी, गैस स्टोव किचन में ही है ना? हाँ, अरे गैस स्टोव तो किचन में ही होता है ना, बाथरूम में थोड़ी होता है भाई। ऐसी बात नहीं है सेठ जी। एक बार मेरी मौसी की लड़की गीता बेन, उनके यहाँ मैं गैस स्टोव रिपेयर करने गया था, तो उन्होंने अपना गैस स्टोव बालकनी में रखा था। बोलो। नहीं, हमारा गैस स्टोव बेचारा किचन छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है। उसका किचन में बहुत मजा आता है। अरे भाई तू जाने लेके जाने इसको। हाँ, हाँ। अब टप्पू के पापा गैस स्टोव रिपेयर होते ही मैं फटाफट गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। और सुन, चाय के साथ कुछ गरम गरम पराठा भी बना दे, बहुत भूख लगी है। हाँ, हाँ। आइए बाघा भाई। चलिए। आइए बाघा भाई। जी आइए। जी सेठानी जी। ये देखिए स्टोव चालू ही नहीं हो रहा है। ओहो सेठानी जी, मैंने चेक कर लिया है, इसके पाइप में कचरा फंस गया है। अभी ये पाइप चेंज कर दूंगा तो गैस स्टोव फटाफट चालू हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से कर दीजिए। हाँ, जी। गैस स्टोव के पाइप में कचरा आ गया है, तो बाघा भाई पाइप को बदली कर रहे हैं। पाइप बदली होते ही आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनाती हूँ। अरे मम्मी, मुझे स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। लेकिन बेटे नाश्ता। अरे टप्पू सेना है ना, आज उनके टिफिन में से शेयर कर लूंगा। टप्पू बेटे थोड़ी देर रुक जाना, अभी बन जाएगा। अरे दया, टप्पू दुकान नहीं जा रहा है कि लेट जाएगा तो चलेगा, वो स्कूल जा रहा है। एक काम कर टप्पू, तो ये लोग पैसा रख कुछ और स्कूल में से कुछ नाश्ता लेके खा लेना। ठीक है पापा, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। बाय बाय। संभल के बेटा। अच्छा सुन, तू बागा के सर पे जाके खड़ी रहे वरना वो बहुत टाइम लगाएगा। हाँ, हाँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय देव भाभी, हाय जेठा जी। हाय। बबीता जी, आप हमारे घर पे सुबह सुबह? हाँ, वो देव भाभी ने फोन करके कहा कि आप लोगों का गैस स्टोव खराब हो गया है,
तो मेरे पास ये सिंगल स्टोव था तो मैं ले आई। अरे दया, तूने बबीता जी को क्यों तकलीफ दी? मुझे बोल दिया होता, मैं उनका घर जाके इतनी वजनदार चीज लेके आता। बबीता जी सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। अरे इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। दया, अभी वो बाघा को जाके बोल कि अपना जो गैस स्टोव है आराम से रिपेयर करे, हैं? क्योंकि अभी बबीता जी का ये स्टोव आ गया स्पेशल, तो तू उसके ऊपर चाय और पराठे बना। बबीता जी, आज आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। हाँ। पराठे? हाँ। नहीं, मैं एक्चुअली ब्रेकफास्ट में से फ्रूट्स खाती हूँ। हमारे जेठिया का भी ऐसा ही है, वो भी सुबह नाश्ते में सिर्फ पराठा, फाफड़ा, जलेबी यही सब खाता है। क्या जेठिया? लीजिए भाभी, मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे अय्यर के लिए नाश्ता बनाना है। एक मिनट बबीता जी, मेरे जामनगर वाले मौसी है ना, उन्होंने मस्त मस्त बढ़िया चूड़ियां भिजोई है, तो थोड़ी आप लेकर जाइए। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। अरे आप चिंता मत कीजिए, बहुत सारी चूड़ियां हैं। और देखिए, आप इतनी परेशानी उठाकर हमारे लिए स्टोव लेकर आए, तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अरे बाबा, बिल्कुल बराबर बोल रही है दया, आपको लेनी पड़ेगी चूड़ियां। चाचा लेके आपको लेके जाना पड़ेगा चूड़ियां। सॉरी हाँ, मुझे पता नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दया ने आपको फोन किया, वरना मैं आ जाता। क्या हुआ दया, क्या हुआ? अलमारी के दरवाजे में उंगली आ गई। अरे कहाँ, ध्यान कहाँ था तेरा? अरे मैं जल्दी में चूड़ियां निकाल कर बबीता जी को देने के लिए गई तो। जेठिया, बहू को जल्दी से डॉक्टर हाथी के पास ले जा। चल। नहीं बाबूजी, ज्यादा नहीं लगा है, बर्फ घिस लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बैठिए ना, मैं फटाफट चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं करना है नाश्ता। अरे एक दिन नाश्ता नहीं करेगा तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? दया भाभी, पराठे मैं बना देती हूँ। नहीं बबीता जी। अरे क्या नहीं दया भाभी, अगर इस तरह से मेरे हाथ में चोट आई होती तो आप क्या मेरी मदद नहीं करते? हाँ करती ना। तो फिर चलिए, आप किचन में चलिए। आइए ना, इट्स ओके। ये बबीता जी और हमारे सभी पड़ोसी एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं, नहीं बापूजी? हाँ, अरे इसीलिए तो कहते हैं ना जेठिया, पहलो सगो ते पड़ोसी। वाह, बबीता जी के गैस स्टोव पे मस्त पराठे बनेंगे। जीवन में जब उम्मीद की एक भी किरण की अपेक्षा नहीं हो, वहां अचानक सूरज निकला है, तो क्या स्थिति होगी? वैसी खुशी मिली है मेरे मित्र जेठालाल को इस वक्त। भाई, परम मित्र को अपनी परम मित्र के हाथों से नाश्ता खाने को मिलेगा। भाई क्या बात है। जैसे हर रोज शेयर मार्केट डाउन नहीं हो सकता, जैसे हर रोज ट्रैफिक जाम नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह हर रोज किस्मत खराब हो जेठालाल की, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज किस्मत के साथ उनकी दोस्ती मुझे नजर आ रही है। अब देखना यह है कि किस्मत के साथ, अच्छे भाग्य के साथ ये साझेदारी कितने देर तक चलती है जेठालाल की, क्योंकि इधर गुलाब के फूल जैसी बबीता जी का साथ है तो कांटे जैसा बाघा भी। अब देखना यह है कि आज इनकी किस्मत में गुलाब लिखे हैं या कांटे। जेठालाल की किस्मत का दरवाजा खुलता है या बंद होता है, लेकिन आपके घरों में एक दरवाजा खुलेगा जिसमें से निकलेगी हंसी हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात है, क्या हुआ? अलमारी के दरवाजे में उंगली आ गई। बहू को जल्दी से डॉक्टर हाथी के पास ले जा। चल। नहीं बाबूजी, ज्यादा नहीं लगा है, बर्फ घिस लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बैठिए ना, मैं फटाफट चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दया भाभी, पराठे मैं बना देती हूँ। आइए ना, इट्स ओके। चलिए, गैस स्टोव रिपेयर हो गया। हश। अरे सेठानी जी, ये टबुकड़ा गैस स्टोव? वो हमारा गैस स्टोव खराब हो गया ना, तो मैंने बबीता जी को कहा, तो वो अपने घर से ये टबुकड़ा गैस स्टोव लेकर आए। अच्छा, टबुकड़ा मतलब? टबुकड़ा मतलब कोई भी छोटी सी चीज। क्या है कि हम लोग छोटे बच्चे को प्यार से गुजराती में टबुकड़ा बुलाते हैं।
जैसे टप्पू को टप्पू टपुकड़ा यहाँ तो बेटा ऐसा। ओके ओके। हाँ, लेकिन सेठानी जी, अब इस टबुकड़े गैस स्टव की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा गैस स्टव अब ठीक हो गया है। ये देखिए। थैंक यू। अब सॉरी बबीता जी, आपको गैस स्टव लाने की मेहनत करनी पड़ी। इट्स ओके दया भाभी, कोई बात नहीं। और क्या कोई बात नहीं बबीता जी, अब सुबह सुबह सब काम छोड़कर हमारे लिए गैस स्टव लेकर आए। अभी अय्यर भाई को भी सुबह सुबह ऑफिस जाना होगा, उनके लिए नाश्ता बनाना होगा। सॉरी, आपको बहुत परेशान किया। दया भाभी अब इतनी परेशान मत होइए, मैं परेशान तो नहीं हूँ एटलीस्ट। और आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जाके उंगली में बर्फ लगाइए। अरे बाप रे, क्या हो गया सेठानी जी को? वो अलमारी का दरवाजा बंद कर रही थी ना, तो उसमें उंगली आ गई। ओहो, एक काम कीजिए सेठानी जी, फटाफट बर्फ घिस लीजिए। हाँ हाँ दया भाभी, आप जाके बर्फ लगा लीजिए, मैं पराठे बना लेती हूँ। चलिए मैं भी आपको थोड़ी मदद करती हूँ। अरे नहीं दया भाभी, आपको हाथ में चोट आई है, आप जाइए, मैं कर लूंगी। सेठानी जी, ना आप पराठे बनाएंगी और बबीता जी ना आप पराठे बनाएंगी। आज पराठे मैं बनाऊंगा। अरे गांव में तो मैं 50-60 लोगों का खाना 2 घंटे में बना देता था। क्या बात है, आप तो ऑलराउंडर हो। हाँ? अब देखिए 5 मिनट में कैसे गर्मा गर्म पराठे तैयार कर देता हूँ। सेठानी जी, आटे का डिब्बा कहाँ है? ये रहा। जी, एक काम कीजिए बबीता जी, आप सेठानी जी को फटाफट बर्फ घिस दीजिए। तब ये लीजिए सेठानी जी, पराठे तैयार हो गए। ओह, इज इट? अरे वाह। वाह वाह वाह। गर्मा गर्म पराठे सेठ जी को देकर आइए, वरना भूख के मारे सेठ जी यहाँ किचन में आ जाएंगे। वाह भगत भाई, आपकी पत्नी बहुत नसीब वाली होगी। भगत भाई, हम शादी के नाम से इतना शर्मा रहे हैं, तो जब शादी होगी तब कितना शर्माएंगे। चलिए हम नाश्ता दे देते हैं। जी, आप चाय ले लीजिए, मैं पराठे ले लेती हूँ। ये लीजिए, गर्मा गर्म पराठे रेडी। बापूजी ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। बबीता जी, आप हमारे लिए कितनी तकलीफ उठा रही है। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है। अरे दया, हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। तू क्यों दया, तेरे हाथ में लगा है। हो गया। थैंक यू बबीता जी। बबीता जी ने इतने प्यार से पराठा बनाया है, इससे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। ये क्या सोच रहा है? खा। वाह बबीता जी, क्या पराठा बनाया आपने। वो हाँ बबीता, मेरी माँ के हाथ के बने पराठे, फिर जेठिया की माँ के हाथ के बने पराठे, और बहू के हाथ के बने पराठे के बाद आज तुम्हारे हाथ के बने पराठे खाकर मजा आ गया। बिल्कुल सच कह रहे हैं बापूजी। वाह वाह बबीता जी, वाह, आपके हाथ के बने पराठे का तो जवाब ही नहीं। दया, तो बना दिया ना सेम टू सेम ऐसे ही स्वाद। हाँ बहू। सेठ जी, और पराठे खाएंगे ना? हाँ, बापूजी को दे। ले मुझे बस। यार रख दे भाई, ठंडे हो जाएंगे। बंद कर। हाँ, एक है ना, अभी खाता रहूंगा मैं जी। वाह वाह बबीता जी, अरे मुझे पता ही नहीं था आप इतने स्वादिष्ट पराठे बनाते। जनरली मैं खाता हूँ तो 2-3 के बाद तो लिमिट आ जाती है,
लेकिन आज मुझे लगता है स्कोर 7-8 को टच करेगा। कमाल कमाल पराठे बनाए आपने। जेठा जी, अगर इस स्वादिष्ट पराठे की तारीफ करनी है तो बागा की कीजिए। बागा की क्यों? क्योंकि ये पराठे बबीता जी ने नहीं, बाघा भाई ने बनाए हैं। हाँ। ले तो बागा, तुझे पराठे बनाने भी आते हैं? हाँ बापूजी, मैंने कहा था ना मैं ऑलराउंडर हूँ। वाह, क्या पराठे बनाए हैं, बहुत अच्छे। बाघा भाई, पता है टप्पू के पापा कब से आपके पराठे की तारीफ कर रहे हैं। टप्पू के पापा, बाघा भाई के सामने भी उनकी थोड़ी तारीफ कर दीजिए, खुश हो जाएगा बाघा भाई। अच्छा बने पराठे। थैंक यू सेठ जी। बस आप खुश तो मैं भी खुश। बाघा भाई, आप बैठ जाइए नाश्ता करने के लिए। नहीं सेठानी जी, मैं सुबह नाश्ता करके ही आया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक भाई, मैं भी अभी निकल ही रहा हूँ, दुकान ही जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। नहीं सेठ जी, मेरा एक पहचान वाला आज गांव वापस जा रहा है, तो उसे स्टेशन छोड़ने जाना है। उसे स्टेशन छोड़ के फिर मैं दुकान आऊंगा। सेवा भावी है। तो स्टेशन ही क्यों भाई, गांव तक छोड़ के? मजाक मजाक कर रहा था। क्या सेठ जी, आप भी मजाक कर रहे हो? अच्छा, सेठ जी को छोड़ के सभी को आवजो। क्यों भाई, मुझे आवजो क्यों नहीं? आप तो मुझे थोड़ी देर के बाद दुकान में मिलोगे ही ना, इसलिए। अच्छा बापूजी, चलता हूँ। हाँ हाँ। सेठानी जी, चलता हूँ। बबीता जी, चलता हूँ। बाय बाय। सेठ जी, फिर मिलता हूँ। बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो मैं भी चलती हूँ। अय्यर के लिए जाके नाश्ता भी बनाना है। बबीता जी, आप अय्यर भाई के लिए पराठे तो लेकर जाइए, मैं फटाफट पैक कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। अय्यर को वैसे भी ब्रेकफास्ट में इडली ही पसंद है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। और थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए। क्या बताया भाभी, आप भी क्यों इतनी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो? ओके, बाय बाय। ओके बबीता जी, ओके, थैंक यू। हाँ, ओके, बाय बाय बाय। बाद में गैस सिलेंडर, अरे गैस स्टोव आपका देके जाऊंगा घर पे। चलो, मैं भी दुकान जा रहा हूँ बापूजी। हाँ ए भाई, दुकान जाता हूँ बोल के अंदर कहाँ जा रहा है? हाथ धोने जा रहा हूँ। बहू, तेरी उंगली का दर्द कैसा है अभी? पहले से अभी अच्छा है बापूजी। बबीता जी, हाय। अरे यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं आप? वो एक्चुअली मैं आपके घर से मेरे घर पे जा ही रही थी कि माधवी भाभी मुझे नीचे मिल गई। उनके हाथ में काफी सारे पापड़ के पैकेट्स थे, तो उनको हेल्प करने के लिए उनके घर तक गई थी। ओहो, आज तो आप सबको हेल्प करने के लिए निकल पड़े हैं। वैसे क्या है क्या आज? क्या? आज सुबह से कितनी बार आपके दर्शन हो रहे? वो देखा ना, सुबह आप वो कसरत कर रहे थे, मैं बालकनी में था, तभी पहली बार आपका दर्शन हुए। फिर आपने हमारे घर पे आके हमको दर्शन दिए, और फिर अभी इधर आपके दर्शन हो गए। नहीं, आप ही बताएं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? और अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी आगे पता नहीं और कितनी बार आपके दर्शन होंगे। टप्पू के पापा, बबीता जी, अरे बबीता जी, आप वो चूड़ियां भूल गई। अरे हाँ, एक काम कर दे,
वो चूड़िया और इनका गैस स्टोव, वो दोनों बाद में मुझे देना, मैं उनके घर पे छोड़ के आऊंगा। नहीं, इट्स ओके, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। टप्पू के पापा फिक्र मत करो, मैं दे आऊंगी। अरे हाँ टप्पू के पापा, आज आपने ज्यादा पराठे खाए हैं ना, तो आज आपको गैस होगी। तो ये चूरन की डिब्बी रखिए। अरे इसकी जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत नहीं है? जरूरत पड़ेगी। अरे आपके पेट को आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ। आज आपको गैस होगी। अरे अरे आप रखिए, आप मुझे याद करोगे। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता, अरे बबीता सुबह से कहाँ चली गई थी तू? और मोबाइल भी लेकर नहीं गई। मुझे क्या गैस हो गई? ये लीजिए चूरन। बेटा लाल, जब सुबह से कुछ खाया नहीं तो गैस किधर से होगा? बबीता जल्दी चलो, मेरे को बहुत भूख लगा है। अरे आई एम सो सॉरी। ओके बाय जेठा जी। बाय बबीता जी, बाय यार बाय। मैंने बोला बाय। हाँ बाय। सेठ जी, दो हीरोइन बहनें हैं। उनकी माँ भी एक जमाने में हीरोइन थी, तो वो दोनों बहनों की माँ का नाम क्या होगा? काजोल तनिषा की माँ तनुजा। नहीं मगन, ये गलत है। उसके एंड में ता आता है, ता। करिश्मा और करीना की माँ बबीता। अरे वाह मगन, यू आर ए ब्रिलियंट बॉय। बोलो, इधर भी बबीता जी? आज तो सुबह से बबीता जी हो रहा है। बबीता जी को फोन करके बताना ही पड़ेगा। अरे बबीता जी फोन नहीं उठा रही है, लगता है बिजी है। कोई बात नहीं, बाद में। मगन, अब लास्ट एक शब्द रह गया। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबको पसंद है? टाइम पास। नहीं सेठ जी, वो बैठ नहीं रहा। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ नटू काका, ये टाइम पास बंद करो, जरा धंधे में ध्यान दो। सॉरी सॉरी सेठ जी, बस। अरे भाई, तो क्या कब से इसके पीछे पड़ा हुआ है? गोडाउन में जा, स्टॉक बॉक्स चेक कर। वो छोड़ भाई, छोड़। हाँ सर। और नटू काका, आज क्या हो क्या गया आपको? सुबह सुबह शब्द पहले भरने बैठ गए। गुड मॉर्निंग सेठ जी। आओ आओ बागा आओ। गुड मॉर्निंग नटू काका। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सेठ जी, ये देखिए मैं क्या लेके आया हूँ। क्या नहीं बग्गा, किसे लेके आया हूँ? सॉरी, ये देखिए सेठ जी, मैं किसे लेके आया हूँ, पहचाना? कस्टमर। वो नया 40,000 रुपए वाला मोबाइल आया है ना, उसके कस्टमर है ये चतुर भाई। चतुर भाई, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये नहीं, एक मिनट। मैं बाघा, वो नटू काका, और ये है हमारे सेठ जी। एक मिनट। हाँ सेठ जी, सेठ जी, आप हिंदी पिक्चर देखते हैं? हाँ, हिंदी पिक्चर के शुरू में जो टाइटल आता है, उसमें फिल्म के सेठ मतलब प्रोड्यूसर का नाम सबसे लास्ट में आता है। इसीलिए मैंने आपकी पहचान सबसे लास्ट में करवाई।
शाबाश। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, इनको वो 40,000 रुपए वाला मोबाइल चाहिए। वाह वाह बागा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया चॉइस है आपकी। ये जो मोबाइल आपने लेने का जो तय किया है, इतना बढ़िया मोबाइल है, एकदम लेटेस्ट। मार्केट में इससे लेटेस्ट कुछ आया ही नहीं है। सेठ जी, जरा वो मोबाइल दिखाएंगे प्लीज? जरूर, अब भी दिखाता हूँ, उसमें क्या। ये लीजिए। ये देखिए चतुर भाई, एकदम पेटी पैक पीस है और आजकल बहुत डिमांड में है ये मोबाइल। बाघा, ये मुझे पता है। मुझे कितने में पड़ेगा? वैसे तो इसकी MRP 40,000 रुपए है, लेकिन आप मेरी पहचान वाले हैं ना, इसलिए सेठ जी आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, तुम्हारे पहचान वाले हमारे पहचान वाले, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा 600 रुपए बस। अरे बागा, 400 रुपया अपना नॉर्मल डिस्काउंट होता है, लेकिन तेरी पहचान है इसलिए 200 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो गया ना, 600 का स्पेशल डिस्काउंट। बाघा, ये तो बहुत कम डिस्काउंट है। भाई साहब, इससे ज्यादा हमको परवड़ता ही नहीं है। क्या इसमें ज्यादा हो प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है, बहुत कम कमाने का होता है। प्लीज फिर भी चलो, 100 रुपया मैं अपनी तरफ से और डिस्काउंट कर देता हूँ बस। हाँ, और 100 रुपए का डिस्काउंट मेरी तरफ से, तो अब आपका डिस्काउंट हो गया है पूरे 800 रुपए। हो बोलो, 800 में तक नया मोबाइल आ जाता है आजकल, है? 800 से ज्यादा आपको कोई डिस्काउंट देगा ही नहीं है। बस अभी कुछ मत बोलना, ले जा बिल बना, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया हो गया भाई। 800 तो हाँ। आइए चतुर भाई, आइए। और बागा, हाँ सेठ जी, अपनी तरफ से गिफ्ट आइटम भी देना फ्री। हाँ। गिफ्ट क्या है? गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का कीचेन। ओके। नटू काका, जरा बिल बुक देंगे? हाँ बेटा। दोस्तों, क्रिकेट में एक टर्म हुआ करती है, नाइट वॉचमैन। टेस्ट मैच में जब दिन की रोशनी जाने वाली हो, उस वक्त कोई विकेट गिर जाए तो जिस बल्लेबाज को बैटिंग के लिए भेजा जाता है उसे नाइट वॉचमैन कहते हैं, जो कि प्रमुख बल्लेबाज नहीं होता। अब रोशनी खराब हो, उस वक्त प्रमुख बल्लेबाज बैटिंग न करे तो उस वक्त नाइट वॉचमैन की बैटिंग पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही मेरे मित्र जेठालाल की किस्मत पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए ना, सुबह सुबह सूरज की तरह रोशनी आई थी उनकी किस्मत पे, लेकिन ग्रहण लग गया सूरज को बाघा के रूप में। हालांकि बाघा है ऑलराउंडर, सुबह से बड़े बड़े काम किए, अच्छे काम किए, और अभी एक बढ़िया कस्टमर भी लेके आए हैं। अब देखना यह है कि ये कस्टमर जेठालाल की दुकान में मीटर डाउन करता है या उनका शटर डाउन करता है। भाई कहते हैं ना कि करेला कभी मीठा नहीं हो सकता। जैसे बिजली का नंगा तार छुए और करंट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक वैसे ही जेठालाल की किस्मत में प्रॉब्लम्स ना हो संभव नहीं है। मुसीबत के बादल उनके साथ साथ चलते हैं। अब कब बरस जाए कौन जाने। अब ये बरसे ना बरसे, लेकिन आपके घरों में हास्य जरूर बरसेगा। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाघा, ये तो बहुत कम डिस्काउंट है। भाई साहब, इससे ज्यादा हमको परवड़ता ही नहीं है। क्या इसमें ज्यादा हो प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है, बहुत कम कमाने का होता है। प्लीज फिर भी चलो, 100 रुपया मैं अपनी तरफ से और डिस्काउंट कर देता हूँ बस। हाँ, और 100 रुपए का डिस्काउंट मेरी तरफ से, तो अब आपका डिस्काउंट हो गया है पूरे 800 रुपए। बस अभी कुछ मत बोलना, ले जा बिल बना, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया हो गया भाई। 800 तो हाँ। यस मैडम, आई एम कमिंग। बाघा बेटा, हाँ। चतुर भाई का बिल बना दे। जी, लाइए, आइए। हाउ कैन आई हेल्प यू? नट्टू काका, मैं इधर हूं ना, प्लीज। बोलिए। Actually, I'm looking for a new cell, something new, classy, out of this world. नट्टू काका, आइए, बात कीजिए। यस। Actually, मुझे एक बहुत ही अच्छा फोन चाहिए, 9 मेगापिक्सल, सबसे हटके होना चाहिए, टच स्क्रीन। वैसे तो मैडम बहुत से मॉडल बाजार में आ गए हैं, लेकिन आपका बजट मुझे बताइए। अरे आप बजट की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए।
लेकिन फोन एकदम हटके होना चाहिए, एकदम न्यू लुक। यस यस सेठ जी, 1 मिनट प्लीज। हाँ। सी दिस वेरी वेरी लेटेस्ट मॉडल, 1 हफ्ते पहले ही मार्केट में आया है। मैडम, टीवी में आपने मोबाइल के ऐड तो देखी है ना? स्वयंवर में कई राजकुमार बैठे हैं, पर जिसके हाथ में मोबाइल है उसी को आके वरमाला राजकुमारी जी पहनाती हैं। यस, देखा है मैंने। इट्स अ ब्यूटीफुल फोन, बहुत ही अच्छा है। बबीता जी। हाँ बबीता जी। हाय जेठा जी, आपने फोन किया था? हाँ बबीता जी, आपको बताने के लिए कि आज का दिन वाकई में बबीता जी डे है। क्यों? अभी देखिए ना, सुबह आप वो कसरत कर रहे थे तभी पहली बार आपका दर्शन हुए, फिर आपने हमारे घर पे आके हमको दर्शन दिए, फिर सोसाइटी कंपाउंड में आप मुझे मिले, फिर दुकान आया तो दुकान में नटू काका वो पेपर में शब्द पहली भर रहे थे तो उसमें भी बबीता नाम आया, तो मैंने सोचा एक बार फोन करके आपको बता दूं। जेठा जी, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। हैं? कोइंसिडेंस? मैं कैसे समझाऊं आपको? कुछ मत समझाइए, मैं समझ गया हूँ कि आप मेरे लिए बहुत लकी है। अच्छा, कैसे? अभी देखिए ना, मैं लास्ट आपको मिलके कंपाउंड से निकला, इधर दुकान है, दुकान में आते ही 40,000 वाले मोबाइल के 2 कस्टमर आ गए। बोलो ये कौन सीटी मार रहा है? कुकर। कौन कुकर? जेठा जी, किचन में कुकर की सीटी बज रही है। अच्छा, वो कुकर। ओहो, हाँ। ओके जेठा जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। बाय बाय बाय। ये कुकर लोग भी नसीब वाले हैं, सीटी मारते ही लड़कियां दौड़ के उनके पास पहुंच जाती है। जी, मुझे तो ये फोन बहुत ही पसंद है, इसे पैक करवा दीजिए। वन सेकेंड। हाँ, या हाय बबीता, की करबे? बोलो फिर से बबीता। तुझे तो बहुत अच्छा पति मिला है ना, इसीलिए फिर तुम हम सबको भूल गई। अच्छा बबीता, मैंने सुना है कि शरद पूर्णिमा की रात को कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? अच्छा, ये तो बबीता जी की बात कर रही है। शरद पूर्णिमा की रात को फाल्गुनी पटक के प्रोग्राम में मैं और बबीता जी तो बाहर रह गए थे। ओह, और बता, सब कुछ कैसा चल रहा है? अरे ना बाबा, तेरा घर मेरे घर से इतना दूर है कि मुझे आने को होता ही नहीं है। दूर नहीं है, अरे गोरेगांव ईस्ट कितना दूर पड़ता है? कम हम बबीता जी की बात कर रही है। आज तो बबीता जी मेरे आसपास छा गए हैं। अच्छा बबीता, सुन ना, मैं अभी एक फोन की शॉप पे हूँ, बहुत बढ़िया सा फोन ले रही हूँ। जब मिलूंगी तो तुझे जरूर दिखाऊंगी। अभी मैं रखती हूँ, हाँ, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय स्वीटी। सिर्फ स्वीटी नहीं, बबीता जी तो स्वीटम स्वीटी है। नटू काका, एक मिनट, आप बबीता जी को जानते हैं? जी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। लेकिन आप? वो मेरे भी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। अरे वाह। तो मतलब आप तो हमारे फ्रेंड के फ्रेंड हुए, मतलब आप भी हमारे फ्रेंड हुए। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। और मैं मलिका। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। एंड माई सेल्फ नटवरलाल प्रभाशंकर उढ़ाईवाला उर्फ नटू काका। हेलो। योर न्यू फ्रेंड का ओल्ड फ्रेंड कम मैनेजर। और मैं बाघा दादू उंडाई वाला, आपके ओल्ड फ्रेंड का यंग फ्रेंड। हेलो हेलो। कम भतीजा। बस बस भाई बस, बहुत ज्यादा पहचान इनको याद नहीं रहेगी भाई, बस। मल्लिका जी, आपने ये मोबाइल लेने का जो फैसला किया है ना, एकदम बढ़िया फैसला है, क्योंकि मार्केट में इससे लेटेस्ट मोबाइल और कोई है ही नहीं, और बहुत बढ़िया पीस है ये। श्योर। इसका प्राइस कितना है? अभी आप हमारे फ्रेंड हुए तो अभी फ्रेंड लोगों से क्या कमाना? मतलब आप मुझे मोबाइल फ्री में देंगे? नहीं फ्री में नहीं दे रहे, लेकिन आप बबीता जी के फ्रेंड है तो मैं आपको
भाव टू भाव में दे दूंगा। हमको 36,500 में पड़ता है घर में, तो आप 36,500 ही देना बस। और थैंक यू सो मच। क्या हुआ? आई थिंक मैं अपना मिनी पर्स तो घर पर ही भूल आई हूँ। उसमें मैंने अपना क्रेडिट कार्ड और कैश रखा था। एनीवे, नो प्रॉब्लम। आप एक काम कीजिए ना, ये मोबाइल आप रखिए, मैं कल पैसे देके मोबाइल ले जाऊंगी। एक मिनट, आप मोबाइल ले जाइए, पैसा आपका ला के दे जाना। आप बबीता जी के फ्रेंड है ना, आप भी याद रखेंगे कि बबीता जी का फ्रेंड बने, वो आपको कितना काम आया। थैंक यू सो मच। ओके। सेठ जी, बिल तो बनाने दिया होता। कल आ रहे हैं ना पैसा देने के लिए, तभी बिल बना के दे देंगे। घर की बात है नटू काका। अच्छा, ज्यादा कमाने का नहीं है, रीजनेबल भाव है। लड़के के लिए मोबाइल 36,500 में, मेरे लिए भाव 39,200। मुझे आपकी दुकान से मोबाइल खरीदना ही नहीं है। बाका, खबरदार अगर तूने मुझे फोन किया तो। आप फोन खरीदोगे तो करूंगा ना। ये क्या किया सेठ जी आपने? एक अच्छी पहचान आपने डिस्कनेक्ट कर दी और मेरा कमीशन भी गया। सॉरी बाका, वो मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। लेकिन सेठ जी, आपका ध्यान नहीं रहा, इस वजह से कस्टमर हाथ से चला गया ना। अरे सेठ जी, ऐसे धंधा थोड़े ही होता है। नटू काका, जीवन में कभी कभी व्यवहार भी साचवना पड़ता है। अरे वो बबीता जी के फ्रेंड थे। लेकिन सेठ जी, बस बात खत्म करो। और भाई बागा, देख तू फिक्र मत कर, ये दुनिया का आखिरी कस्टमर थोड़ी था, और कस्टमर मिल जाएंगे। एक गया तो जाने दे, तुझे तेरा कमीशन मिलता रहेगा भाई। है ऊपर वाला बैठा है ना, चिंता मत कर तू। क्या है, एक बात हमेशा याद रख, बिजनेस से बढ़कर रिश्ता होता है। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। हाँ तो फिर। अरे नटू काका, वो एक मोबाइल है रिपेयरिंग के लिए, वो तो दे दे बागा को। अच्छा ले 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 ले, काम आया काम आया। आ बेटा आ। बबीता जी के फ्रेंड थे भाई, कोई मजाक थोड़ी था। बबीता जी को फोन करके बोल देता हूँ, एक बार और उनके नाम का जिक्र हुआ, बबीता जी डे चालू ही है। बबीता, तुम्हारा फोन। बबीता, जेठालाल का फोन। हेलो। अय्यर भाई आप? हाँ मैं। आप घर पर ही हो? हाँ क्यों? नहीं, काम पे नहीं गया? नहीं गया। क्या अय्यर भाई, आजकल तो बच्चे भी स्कूल में छुट्टी नहीं करते, और आप एक साइनिस्ट होकर छुट्टी करते हो। जेठालाल, तुम काम पर गए हो? हाँ। तो काम करो और फोन रखो। एक मिनट जरा बबीता जी को 2 मिनट फोन देना, थोड़ा काम है। क्यों, क्या काम है? वो उनकी एक फ्रेंड आई थी आज मेरी दुकान में मोबाइल लेने के लिए, वो बात करनी है। अच्छा, कौन सा फ्रेंड? मल्लिका बेन। मल्लिका बेन? ऐसा बबीता का कोई फ्रेंड नहीं है। नहीं, आपको पता नहीं होगा, बबीता जी जानती होगी, उनको फोन देना। जेठालाल, बबीता मेरा वाइफ है और उसकी सभी फ्रेंड को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। किसका फोन है अय्यर? जेठालाल का फोन है। कह रहा है कि उसकी दुकान पर तुम्हारा कोई फ्रेंड आया था। देखो। लो। हाय जेठा जी। बबीता जी, आज तो गजब पे गजब हो रहा है। अभी तक बबीता जी डे चालू ही है। आज की तारीख में याद रखूंगा, अगले साल से हर साल आज के दिन मैं बबीता जी डे मनाऊंगा। गॉड जेठा जी, आप भी ना। अच्छा बताइए, मेरी कौन सी फ्रेंड आई थी? ओ मल्लिका जी। मल्लिका? हाँ, वो नहीं, वो एकदम नहीं, थोड़े थोड़े आपके जैसे दिखते हैं, गोरे गोरे। जेठा जी, मेरी इस नाम की कोई फ्रेंड नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं ना? जेठा जी, मैं मजाक नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अरे क्या नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने उनको फोन किया था और आप दोनों बंगाली में बात कर रहे थे। नहीं, आज मेरी सुबह से किसी भी फ्रेंड के साथ बात नहीं हुई है। क्या बात कर रही है? हाँ।
सच में? हाँ। अरे बाप रे। क्या हुआ? नहीं, मैंने वो आपका दोस्त समझ के उसे 40,000 का मोबाइल 36,500 में दे दिया। ओह, 3,500 का डिस्काउंट, ये तो बहुत है। ना डिस्काउंट का टेंशन नहीं है, मैंने मोबाइल पूरा उधार में दे दिया। What? क्या हुआ? हाँ, वो पर्स कुछ घर पे भूल गई थी तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, बबीता जी के फ्रेंड है तो मोबाइल ले जाइए, पैसे कल दे देना। ओह गॉड, जीठा जी अब क्या होगा? बबीता जी मैं भी फोन रखता हूँ, बाद में आप बात करते हो। ओके, थैंक यू। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ सेठ जी? 36,500 का चूना लग गया। कैसे? सेठ जी, वो लड़की तो बड़ी 420 निकली। तो हे भगवान, अभी क्या करूं? अब बोलते हैं भगवान क्या करूं? उस लड़की को मोबाइल देते वक्त आपने भगवान से पूछा था कि मैं मोबाइल दूं या नहीं? अभी भगवान से पूछने का क्या फायदा? मैं उस लड़की से इंग्लिश में बात कर रहा था तो आपने मुझे रोक दिया। अगर आपने मुझे उस लड़की से इंग्लिश में बात करने दी होती ना तो वो भी समझ जाती कि कोई स्मार्ट लोगों से पाला पड़ा है, तो वो हमें बेवकूफ बनाने का प्लान ही नहीं करती। हाँ सेठ जी, अगर नट्टू काका मोबाइल बेचते तो मोबाइल भाव टू भाव नहीं बेचते, ना ही मोबाइल उधार देते और ना ही चतुर भाई अपना मोबाइल कैंसल करते। लाइफ में पहली बार कोई मुझे बेवकूफ बना के गया, वरना मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, इतना होशियार कच्ची व्यापारी, एक मामूली लड़की मुझे कैसे बेवकूफ बना के जा सकते है, समझ में नहीं आता। आ गया समझ में। क्या? वो लड़की आई तभी मैं बबीता जी से बात कर रहा था, वही सुन के उसने प्लान बनाया होगा और मेरे सामने बबीता जी से फोन पे बात करने का उसने नाटक किया ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वो बबीता जी के फ्रेंड है। चलो हाश, मैं रिलैक्स हो गया। कैसे? नट्टू काका, मुझे मेरे 2% कमीशन यानी 784 रुपए के नुकसान का अफसोस था और सेठ जी के तो 36,500 रुपए का नुकसान हुआ है, तो उनके अफसोस के सामने मेरा अफसोस तो कुछ भी नहीं। नट्टू काका, आपने उस लड़की का कुछ फोटो वोटो निकाला था? सॉरी सेठ जी, लड़कियों के फोटो निकालने की गंदी आदत मुझ में नहीं है। क्या करूं, कैसे पकड़ूं उसे? सेठ जी, अब एक ही रास्ता है, आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए। हाँ। नहीं। क्यों नहीं? पुलिस में कंप्लेन करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं बेवकूफ बना हूं। 36,500 का नुकसान एक बार मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन करोड़ों की इज्जत जाए वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ और सोचना पड़ेगा। सेठ जी आप बैठिए, हम सोचते हैं। नहीं मतलब आप सोचिए, हम बैठते हैं। आइए नट्टू काका। कम। पता नहीं है कौन सी लड़की है जो मेरी फ्रेंड बनकर जीठा जी से इतनी महंगी मोबाइल ले गई। बबीता, वह तो मेरे को कुछ मालूम नहीं, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि जो लोग बहुत ज्यादा होशियारी मारते हैं ना, वो बेवकूफ जल्दी बनते हैं। मतलब? अरे मतलब यह जेठालाल मेरे सामने बहुत होशियारी मारता है, बन गया ना बेवकूफ। अरे यार, जेठा जी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ये तो सोचो। अरे बबीता, वह जेठालाल को सोचना चाहिए बेवकूफ बनने से पहले। हा? अब छोड़ा ये सब बातें। ओके। ऐसे कैसे छोड़ देगा? मैं ऐसे नहीं छोड़ेगा। ये जेठालाल हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता है। अब मेरा बारी है, मैं सोसाइटी में सबको बताता है। पहले
पहले सॉरी को फोन करता हूँ। ओ खोते फोन तो उठा। ओए पाजी मेरा नहीं आपका फोन बज रहा है। ओ यार ये गोगी पुत्र ना कभी भी रिंगटोन चेंज कर देता। ओ यार अब बोल भाई मेरे चेन्नई के शेर। सॉरी एक बहुत फनी बैड न्यूज है। फनी बैड न्यूज? ओ एक बात बता अय्यर प्रा, और तुम साइंटिस्ट लोगों ने जोक पे भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया? सॉरी आज जेठालाल के साथ क्या हुआ पता है? नहीं। क्या सुनो। बबीता का फ्रेंड। वो अय्यर प्रा, ये तो जेठा प्रा के साथ बहुत गलत हुआ। हाँ सॉरी ये जेठालाल के साथ बहुत गलत ही हुआ है। वो बहुत टेंशन में है, इसलिए हमको है ना उसके साथ थोड़ा अच्छा बात करके उसका टेंशन थोड़ा दूर कर देना चाहिए। सच कहा अय्यर प्रा। ओ मैं अभी के अभी जेठा प्रा को फोन करता हूँ। बेचारा जेठा प्रा बहुत टेंशन में होगा यार। दो चार अच्छी बातें करता हूँ ताकि उसका मूड भी अच्छा हो जाए। और सुख दुख में एक दूसरे के काम आना हम गोकुलधाम वासियों का फर्ज है। इसलिए फोन किया है सॉरी। और थैंक यू वेरी मच अय्यर प्रा, थैंक यू। अब मैं आत्माराम को फोन लगाता है। आत्माराम भाई आदमी अगर खुद बेवकूफ बने तो उसे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर सामने वाला बेवकूफ बन जाए तो बड़ा मजा आता है। कोई दूसरा बेवकूफ बने तो बहुत आनंद आता है। हमारे अय्यर साहब को बड़ा आनंद आ रहा है इस वक्त। जेठालाल बेवकूफ बन गए और अब वो मदारी की तरह डुगडुगी बजा के सबको निमंत्रित कर रहे हैं इस खेल को देखने के लिए। कहते हैं ना कि आग और बात बहुत तेजी से फैलते हैं, और अय्यर साहब आग की तरह इस बात को फैला रहे हैं, और मैं फायर ब्रिगेड होकर भी इस आग को बुझा नहीं पा रहा हूं। अब देखना यह है कि क्या जेठालाल अपनी इस बेवकूफ बनने की कहानी को छुपाने में कामयाब होते हैं या अय्यर के ब्रह्मास्त्र से घायल हो जाते हैं। यानी कि देखने वाली बात होगी क्या होगा। अय्यर के लिए मजा, जेठालाल के लिए सजा। अब इनका मजा हो या इनकी सजा हो, आपके घरों में हास्य की ध्वजा तो हमेशा फहरती रहेगी। हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ छोटे बोल। ओ जेठा प्रा एक ही हो गया हैं? हाँ एक ही हो गया यार। क्या? और रब तेनू इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। और जेठा प्रा हौसला रखना। घोंसला? किसका घोंसला क्यों रखूं मैं? घोंसला नहीं हौसला, हौसला यानी हिम्मत हिम्मत। अरे पर क्या हुआ क्या? ओ जेठा प्रा ओ तेनू एक लड़की बेवकूफ बना गई। बहुत दुख हुआ यार। तुमको किसने बताया? अय्यर प्रा ने। यो रिडली को बराबर मौका मिला है मेरा मजाक उड़ाने का। ओए जेठा प्रा तुसी फिक्र ना करो, और तेरा नुकसान हुआ है ना, और रब तेरे नुकसान का तुझे 10 गुना ज्यादा देगा। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जेठा प्रा और मेहनत की रोटी खाता है, बहुत ईमानदार आदमी है। और लेकिन जेठा प्रा जब तुमको पता चला कि वो लड़की बबीता जी की फ्रेंड है तो तुमको बबीता जी को फोन करना चाहिए था। वो गलती हो गई भाई, सॉरी। सॉरी मैनू क्यों कह रहे हो भाई? ओ बेवकूफ तो तुम बने हो यार। और कोई गल नहीं जेठा प्रा, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। और वैसे पैसे की जरूरत पड़े तो शर्माना मत, बेझिझक मांग लेना। मैनू बोलना तो नहीं चाहिए जेठा प्रा, क्या है ना आप बहुत पैसे वाले हो, पर हालात बदलते देर नहीं लगती ना। ओके थैंक यू छोटी, लेकिन प्लीज तो मुझ पर एक मेहरबानी करेगा। बोलो कितने पैसे चाहिए? अरे नहीं भाई नहीं, पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो ये बात तू प्लीज किसी और को बताना मत। कौन सी बात? यही जो तुझे अभी अभी पता चली है। ओ वो जो लड़की तुमको बेवकूफ बना गई वो वाली बात? हाँ वो। और फिकर की कोई गल नहीं है जेठा प्रा, वो बात को राज रखने में रोशन सिंह सोढ़ी चैंपियन है। और पता है 3 साल पहले एक बार मैं और पिड़ू मार्केट में गए, और अपने पिड़ू का गलती से एक औरत को धक्का लग गया, और पिड़ू को उस औरत ने जम के एक तमाचा मारा।
और पिड़ू एक तरफ, पिड़ू का चश्मा दूसरी तरफ। बोला और तब पिड़ू ने मुझसे कहा ये बात एकदम राज रखना, और ये बात आज तक मैंने किसी को पता नहीं चलने दी है। ओए चिंता मत करना, ऐसी तुम्हारी बात भी एकदम राज रहेगी। थैंक यू सोढ़ी, समझ गया मैं, थैंक यू। अब मोस्ट वेलकम जी, ऑलवेज। चंगा चलो, अभी तक सिर्फ अय्यर भाई का खतरा था, उसमें ये सोढ़ी का खतरा भी शामिल हो गया। हाँ हेलो नटू बागा काका, काका बागा नटू, नटू काका आप और बागा जल्दी से गोडाउन में आइए प्लीज। यार इडली ने पता नहीं और किस किस को बताया होगा, अभी तो सिर्फ सोढ़ी का फोन आया है। एक तो 36,500 का नुकसान, ऊपर से बेवकूफ बनने की बदनामी का टेंशन। जी सेठ जी। बागा नटू काका, आज दुकान में कुछ हुआ ही नहीं है। नट्टू काका, लगता है नुकसानी की वजह से सेठ जी के दिलो दिमाग पे गहरा सदमा पहुंचा है। बाका, वॉश द ब्रेन। सेठ जी याद कीजिए, थोड़ी देर पहले एक खूबसूरत लड़की ने आपको बेवकूफ बनाया। सेठ जी। बागा, लेट मी वॉश माय टर्न। सेठ जी, ग्रेट लॉस 36,500 प्लस 1 कस्टमर रन अवे, सेकंड लॉस। कलेक्ट कलेक्ट रिकलेक्ट सेठ जी, रिकलेक्ट। सेठ जी, इतना सब कुछ हो गया और आप बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। याद कीजिए सेठ जी। अरे वो सब कुछ मुझे याद है। बागा, बागा, we have done it, we have done it। काका मुबारक हो। अरे ओ चाचा भतीजा, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब कुछ मुझे जो याद है वही मैं भूलना चाहता हूँ, और आप दोनों को भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप दोनों भी ये बात भूल जाइए, दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, समझे? यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, बापूजी और दया को भी नहीं। ओके सेठ जी, ओके, रिलैक्स नाउ। बागा, कीप मम, शट योर माउथ, डोंट ओपन दिस पॉइंट। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। नो 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 थैंक्स, नो मेहरबानी सेठ जी। बागा, बैक टू वर्क, कम ऑन। बोलो, भीड़े का फोन, मतलब भीड़े को भी मालूम पड़ गया। ये हाथी भाई का फोन, हाथी भाई को भी मालूम पड़ गया। ये पोपटलाल, ये वाह, अब्दुल रह गए थे, अब्दुल को भी मालूम पड़ गया। ये इडली ने तो इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया, उस वाइडा को आंटी में लेना ही पड़ेगा। जेठालाल का फोन। अय्यर भाई। जेठालाल, बहुत बुरा हुआ। हाँ,
एक लड़की तुमको बेवकूफ बना गया, इतना महंगा मोबाइल लेकर चला गया। वेरी बैड, बहुत बुरा हुआ। नहीं वो तो बुरा हुआ ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा आप कर रहे हैं। क्या सभी को आप फोन कर करके ये बात बता रहे हैं? अरे नहीं, इल्ले जेठालाल, देखो हम सब गोकुल धाम वासी दुख सुख में एक दूसरे के साथ ही है। अरे दुख का क्या है, बांटने से कम होता है, इसलिए मैंने सबको बता दिया। लेकिन आप मेरा दुख कम नहीं कर रहे, बढ़ा रहे हैं। सबको बता के मौका मिला तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं जेठालाल, तुम मेरे को गलत समझ रहे हो। मजाक उड़ाने का आदत तो तुम्हारा है, मेरा नहीं। अब देखो ना, तुम मेरा कितना मजाक उड़ाते हो, है? तो ये काम तुम्हारा है। अरे जेठालाल, तुम बेवकूफ बन गए, ये जानकर मेरे को बहुत दुख हुआ। अय्यर भाई प्लीज आप मेरे ऊपर एक मेहरबानी करो, मेरे लिए दुखी मत होइए, और प्लीज और किसी को ये बात मत बताइए, ठीक है? नहीं, मैं किसी को नहीं बताएगा। डोंट वरी। और यू भी अभी बताने के लिए कोई बचा किधर है? ये आपने ठीक नहीं किया अय्यर भाई। कोई बात नहीं, आज आपका दिन है, कल मेरा भी दिन आएगा। परिवर्तन दुनिया का दस्तूर है, हर रात के बाद सवेरा आता ही है, इतना समझ लेना आप। सोसाइटी में सभी को पता चल गया, बस दया और बापूजी को पता न चले, इतना करना प्रभु। अरे बहू जी बापूजी। ये जेठे अभी तक आया नहीं है, तो उसका कुछ फोन आया था कि वो लेट आने वाला है या ऐसा कुछ? नहीं बापूजी, फोन तो नहीं आया, लेकिन आप चिंता मत करो, टप्पू के पापा आते होंगे। लो, आ गए टप्पू के पापा। क्या हुआ भाई, बहुत थका हुआ लग रहा है? नहीं कुछ नहीं। कुछ टेंशन है? नहीं कोई टेंशन नहीं। फिर आप ऐसे क्यों लग रहे हैं? कैसा लग रहा हूँ? रोज आप दुकान से आते हो तो मस्त फुल्का रोटी जैसे लगते हो, लेकिन आज लंच बॉक्स में सुबह से क्या रोटी जैसे लग रहे हो। जेठालाल, सॉरी। हे भगवान, ये अय्यर इडली जरूर मेरा फजेता करने आया है। प्लीज भगवान, बापूजी और दया को मत पता चलने देना। बबीता जी, अय्यर भाई, आप दोनों इस वक्त? जय भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि मेहमान और मुसीबत दोनों कभी भी आ सकते हैं। तो भाई अभी तो मुसीबत बन के आया है कि मेहमान बन के आया है? चाचा जी, मैं तो मेहमान बनकर ही आया हूँ, लेकिन मुसीबत तो जेठालाल के लाइफ में आया है। जेठिया, ये क्या बोल रहा है? पता नहीं क्या बोल रहे हो अय्यर भाई? क्या नहीं जेठालाल। चाचा जी, आपको मालूम नहीं है क्या? जेठालाल, तुमने चाचा जी को बताया नहीं? पापा क्या हुआ? दया भाभी, आज जेठालाल के साथ बहुत बुरा हुआ। पापा हुआ क्या हुआ? जेठालाल, मेरे को मालूम था तुमने घर पर नहीं बताया होगा, इसलिए मैं आया। जेठालाल, टेंशन परिवार के साथ बांटना चाहिए, उससे वो कम हो जाता है। अरे भाई, अब बताएगा भी कि क्या हुआ? अरे चाचा जी, आज जेठालाल को एक लड़की ने बेवकूफ बना दिया। 36,500 रुपए का नुकसान हो गया चाचा जी। जेठिया, ये अय्यर क्या कह रहा है? वो बापूजी, वो दरअसल हुआ यूं कि मुझे एक बहुत ही अच्छा फोन चाहिए, 9 मेगापिक्सल, यू नो, सबसे हटके होना चाहिए। या हाय बबीता, की करबे? आप बबीता जी को जानते हैं? जी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। आई थिंक मैं अपना मिनी पर्स तो घर पर ही भूल आई हूँ, उसमें मैंने अपना क्रेडिट कार्ड और कैश रखा था।
आप मोबाइल ले जाइए, पैसा आपका लाके दे जाना। अरे लेकिन वो लड़की जब दुकान में आई तो तुझे बबीता को फोन करना चाहिए था ना। हाँ जेठा जी, अगर आपने मुझे तभी फोन किया होता ना तो उसी वक्त वो लड़की पकड़ी जाती। हाँ चाचा जी, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेठालाल जैसा इंटेलिजेंट बिजनेसमैन एक लड़की से बेवकूफ बन गया। जेठालाल, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ओके? चाचा जी, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है? चलो बबीता। जेठा जी, आई एम फीलिंग सो सॉरी अबाउट इट। मेरा नाम लेके एक लड़की आपके साथ इतनी बड़ी फ्रॉड करके गई। नहीं बबीता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सब जेठिया की है। अरे उस लड़की ने आके बोला कि वो तुम्हारी दोस्त है और ये बबूचक ने मान लिया। अरे जेठालाल, नेक्स्ट टाइम कोई भी लड़की तुम्हारे दुकान पर आकर बोले ना कि वो बबीता का फ्रेंड है तो तुम डायरेक्ट मेरे को फोन करने का, तो मैं तुमको बता देगा कि वह बबीता का फ्रेंड है कि नहीं है। चलो बबीता, बाय। जेठिया, इतनी बड़ी बात हो गई और तू हमसे छुपा रहा था। वो आप लोगों को टेंशन ना हो इसके लिए मैं नहीं बता रहा था बापूजी। उसमें टेंशन क्या, अब जो हो गया सो हो गया। अब क्या करोगे? क्या करोगे क्या? पूरी दुकान थोड़ी लुट के गई है। 36,500 का मोबाइल ही तो लेके गई है। क्या जमाना आ गया, एक पढ़ी लिखी औरत आपसे चैटिंग करके गई। चैटिंग? छेतरपिंडी, चीटिंग। अच्छा जेठिया, तूने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं बापूजी। क्यों? पुलिस कंप्लेंट तो करनी चाहिए ना। नहीं करनी चाहिए, लेकिन बापूजी पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो फिर काम धंधा छोड़कर रोज पुलिस स्टेशन के धक्के खाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वो कर। दया, तो खाना परोस, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। टप्पू के पापा, सोना नहीं है तो चलिए। अब छोड़ो उस बात को। किस बात को? वो उस लड़की के बारे में आप सोच रहे हो ना? कौन सी लड़की? वही जो आपको बबीता जी की फ्रेंड बनकर आपके पास से मोबाइल फोन लेकर गई। चलिए, अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। अरे कैसे भूलो दया, एक लड़की मुझे बेवकूफ बना के गई। मेरे पति को टेंशन देने वाली उस औरत को मैं दया टप्पू के पापा गड़ा श्राप देती हूँ। उसको कभी मेकअप करने ही ना मिला, और वो इतनी मोटी हो जाए कि उसका साइज की सैंडल ही ना मिला, और अगर सैंडल मिले तो उसके सैंडल में चिंगम चिपकती रहे। अरे नट्टू काका का फोन इस वक्त? लगता है उस लड़की के बारे में कुछ पता चल गया होगा। हाँ नट्टू काका? सेठ जी, वो लड़की जो सवेरे आपको बेवकूफ बना के मोबाइल लेके गई। हाँ नट्टू काका, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, पता अभी तक चला नहीं है, लेकिन पता चल सकता है सेठ जी। कैसे? मेरे ध्यान में एक अघोरी तांत्रिक बाबा है, वो उस चालू लड़की का पता लगा सकते हैं। सिर्फ 2,000 रुपए लेंगे। बराबर है, एक चालू लड़की का पता एक चालू तांत्रिक लगा सकता है ना। हाँ तो? हाँ? नट्टू काका, मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं लगाना है। सेठ जी ऐसे ना नहीं बोलते। देखिए, सुबह तक सोच के बताइए। वैसे भी आपको रात भर नींद तो आने वाली नहीं है। चलो सेठ जी, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।
इतनी रात को कौन आया होगा? अभी कौन आया होगा जले पे नमक छिड़कने? मेरे परम मित्र जेठालाल ने लाख कोशिश की अपनी बेवकूफी को छुपाने की, लेकिन जैसा कि देखा आपने कि उनकी बेवकूफी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। भाई हम कितनी ही कोशिश कर लें अपनी बेवकूफी को छुपाने की, लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतने ज्यादा बेवकूफ लगेंगे। लेकिन हम इंसान लोग ये कहाँ समझते हैं कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। आप कल्पना कीजिए आप एक ऐसे रास्ते में दौड़ रहे हो जहां आपके पीछे आपसे भी ज्यादा तेज गति से एक बैल दौड़ रहा हो और आपके पास दाएं बाएं मुड़ने का रास्ता ना हो, तो क्या हाल होगा आपका? ठीक वैसा ही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का हो रहा है। भाई एक तरफ तो पैसों का नुकसान, दूसरी तरफ लोगों के ताने। गुस्से में ज्वालामुखी की तरह बैठे हैं जेठालाल और इस वक्त बज गई है डोर बेल। अब आने वाला कौन होगा? आने वाले पे कहीं ये ज्वालामुखी फट न जाए, कहीं जेठालाल गुस्से में कुछ कर न बैठे, कहीं पुलिस कंप्लेन तो नहीं करेंगे। भाई ये कहानी बहुत सारे मोड़ लेने वाली है, लेकिन हर मोड़ पे हंसी हंसी आपके लिए। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.